गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अंडरस्टैंड कि आप घर में बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और साथ साथ में घर के कामों में भी मम्मी की मदद कर रहे होंगे, है ना। तो हमने कल क्या पढ़ा था? परसों अध्याय 6 एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग। पहले आपको शुरू में एमएस वर्ड बताया था, तो अब उसमें क्या बता रहे हैं? फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग। सब हमने क्या छोड़ा था? शब्दों की रूपरेखा बदलना। शब्दों की रूपरेखा बदलने में हमने छोड़ा था ना। तो उसके बाद देखिए क्या दिखाया गया है। एक हमें चित्र दिया गया है जिससे हम शब्दों की क्या बदलते हैं? रूपरेखा बदलते हैं। ये क्या है? हमारा फॉन्ट साइज है। ये हमारा फॉन्ट साइज है, जैसे न्यू रोमन, है ना, तर्जन, ये। और ये क्या है? फॉन्ट स्टाइल रेगुलर, है ना, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, है ना, ये है। फिर फॉन्ट क्या है? साइज हमने किस में रखना है? 9, 10, 11, 12। ऐसे क्या होते हैं? ऐसे क्या होते हैं ये? इसी प्रकार ये पूरा चित्र क्या होता है हमारा? किसके लिए होता है? फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, फ़ॉन्ट चेंज करने और साइज चेंज करने के लिए, है ना। कि हम शब्द अपने शब्दों को किस प्रकार और कैसे लिखें। फिर है इस प्रभाव को फॉर्मेटिंग टूल बार के द्वारा भी किया जाता है ना। फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या होता है? देखिए ये आपका यहाँ पर है फ़ॉन्ट द न्यू रोमन, है ना। फिर है साइज, फिर है यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन, है ना। ये है बोल्ड, अंडरलाइन या इटैलिक। ये आपका फ़ॉन्ट हो गया, ये आपका फ़ॉन्ट साइज हो गया। आपको किस में रखना है ना। ये क्या है? हमारा एक फॉर्मेटिंग टूल बार है ना। इस प्रकार हम क्या करते हैं? फॉन्ट कुछ भी टाइपिंग करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं और फिर उसको हम प्रिंट देते हैं। फिर है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। डॉक्यूमेंट को पूर्ण रूप देने में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की क्या है? अहम भूमिका है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब, स्टॉप, इंडेंस इंडेंशन, लाइन और बॉर्डर तथा शेडिंग की आदि विकल्प भी होते हैं, है ना। कह रहा है वो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए टेक्स्ट अलाइनमेंट, है ना, अलाइनमेंट, टैब, स्टॉप और इंडेंटेंस, लाइन और बॉर्डर शेडिंग की आदि विकल्प भी होते हैं। जो हमने उसमें फॉर्मेटिंग करनी है, पैराग्राफ दिखाना है या शेडिंग करनी है या बॉर्डर देना है, वो सब भी क्या होता है? फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट पैराग्राफ में हम इस प्रकार के फॉर्मेटिंग के आदि विकल्प भी होते हैं। फिर है शब्दों का, वर्ड में शब्दों का अलाइनमेंट, है ना। फिर क्या कह रही है? एमएस वर्ड में 4 प्रकार के टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। सबसे है लेफ्ट अलाइनमेंट, है ना, जो हम लेफ्ट की ओर लिखते हैं। फिर है राइट अलाइनमेंट, राइट की ओर जाते हैं, है ना। फिर है सेंटर अलाइनमेंट, जो बीच में, सेंटर मतलब बीच में करते हैं। फिर है जस्टिफाई, उसको हमने क्या करना है? जस्टिफाई करना है कि ये सही है या नहीं है ना। ये, है ना, उसके लिए भी आपको देखिए चित्र के द्वारा समझाया गया है ना। ये क्या है? सेंटर, है ना। ये है राइट अलाइनमेंट, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये है जस्टिफाई, है ना। इस प्रकार आपको कुछ भी लिखोगे तो उसको पेज के कहाँ ले जाना है? लेफ्ट में ले जाना है या सेंटर में ले जाना है या राइट में ले जाना है या जस्टिफाई करना है, सही है नहीं है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इससे उन शब्दों को, पैराग्राफ को देखते हैं, है ना। फिर है देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट के बारे में बताया गया है ना। लेफ्ट अलाइनमेंट के बारे में बताया गया, यदि डॉक्यूमेंट की सभी लाइनें
बाईं ओर की एक सीध में व्यवस्थित करना है, तब लेफ्ट अलाइनमेंट का प्रयोग। ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है ना, द क्विक ब्राउन बॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, तो ये हमने क्या करना है, लेफ़्ट साइड को करना है। तो ये लेफ़्ट साइड को हमने करके व्यवस्थित कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे हम, लेफ़्ट अलाइनमेंट कहेंगे। फिर है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट में क्या कह रहा हूँ, यही दे रखा है, देखिए, यदि डॉक्यूमेंट की सभी लाइनों को बीच से दोनों ओर बराबर सेट हो, सेंटर अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। अब ये ज़्यादा इधर भी नहीं है और ज़्यादा इधर भी नहीं है, ये क्या है, सेंटर बीच में है, तो ये क्या है, सेंटर अलाइनमेंट है ना। फिर है राइट अलाइनमेंट। यदि डॉक्यूमेंट की सभी लाइनों को दाहिने ओर से एक सीध में व्यवस्थित करना हो तो राइट अलाइनमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वही पैराग्राफ को दे रखा है, देखिए वही पैराग्राफ दे रखा है, तो इसको क्या कर रखा है उन्होंने, दाहिनी ओर कर रखा है ना, दाहिनी ओर कर रखा है, और न ज़्यादा बीच में न ज़्यादा बाईं ओर, तो ये क्या है, राइट अलाइनमेंट, जिसका दाहिनी ओर को हम ज़्यादा व्यवस्थित करते हैं। फिर है देखिए जस्टिफाई। जस्टिफाई में पैराग्राफ की सभी लाइनें क्या होती हैं, दाईं और बाईं से एक सीध में अर्थात बराबर होती हैं। इसमें शब्दों के बीच स्थान पकड़कर व्यवस्थित कर लिया जाता है ना। देखिए न ज़्यादा कहाँ को है, राइट की ओर को है, न ज़्यादा बाईं ओर को है, न दाईं ओर को है। ये क्या है, एक सीध में, दोनों के बराबर में एक सीध में है, और इसके बीच के स्थान को क्या कर लिया है, व्यवस्थित कर लिया है ना। इसको हम क्या कहते हैं, जस्टिफाई कहते हैं, है ना। फिर क्या है, देखिए प्रिंट व्यू। प्रिंट व्यू, यह विकल्प डॉक्यूमेंट को कागज़ पर प्रिंट आउट किस प्रकार दिखाई देगा उसे स्क्रीन पर दिखाते हैं, है ना। प्रिंट व्यू देखने का निम्न स्टेप है। देखिए सर्वप्रथम फाइल ओपन करनी है ना। फाइल मेन्यू से प्रिंट व्यू विकल्प पर क्लिक कीजिए। यह स्टैंडर्ड टूल बार में भी क्या है, उपस्थित है। इसमें दिखा रखा है, देखिए सबसे पहले हमने क्या जाना है, फाइल पे जाना है ना। फिर हमने प्रिंट प्रू पे जाना है। प्रिंट प्रू पे जाएंगे तो हमारा जो भी हमने टाइप किया है वो प्रू में दिखा देगा, ठीक है, मेन प्रिंट में नहीं दिखाएगा। फिर है डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट को हम क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। करने के बाद यदि आप प्रिंट प्रू देखकर संतुष्ट हैं, तब आप पेपर कागज़ पर हार्ड कॉपी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। निकालने के क्या स्टेप हैं, देखिए सर्वप्रथम फाइल मेन्यू से प्रिंट विकल्प का क्या करना है, हमने चयन करना है। फिर एक प्रिंट का नाम डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, है ना। एक प्रिंट का नाम डायलॉग बॉक्स में क्या होगा, यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे दिखाई देगा। इस बॉक्स से रेंज कॉपियों की संख्या, यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें क्या करना है, कॉपियों की संख्या डालनी है। प्रिंटर आदि की सेटिंग करके तथा प्रॉपर्टीज़ में जाकर रंगीन या ब्लैक एंड वाइट की सेटिंग करने पर ओके बटन पर क्या करना है, हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हमने पेजों की संख्या डाल दी, नंबर और पेज डाल दिए, है ना। यहाँ पर हमने प्रिंट की सेटिंग भी कर दी, यहाँ पर नाम भी डाल दिया, है ना। यहाँ से अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इतने पेज करके आ गया, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ओके बटन को क्लिक कर देना है, और हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंट आ जाएगा, है ना। कागज़ में हार्ड कॉपी आ जाएगी हमारी। तो इसी प्रकार था MS वर्ड में फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग करना। और प्रैक्टिकल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप स्कूल आएंगे तो हम आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाएंगे, ठीक है। अभी आप पढ़िएगा इसको, जहाँ पर समझ में ना आए फिर पूछ लीजिएगा, है ना। थैंक यू। ये चैप्टर आपका यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छे से पढ़ के फिर आपको इसमें मंडे को क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे।